ऑटिज्म के कुछ ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर आप ये अपने बच्चे में या फिर किसी और बच्चे में देखें तो पोलाइटली उनको एडवाइस करें कि प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट जरूर करवाएं। लेट्स से बच्चा नाम कॉल करने पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, बच्चा स्ट्रेंजर्स को देखकर या अजनबी इन्वायरमेंट में जाके बहुत ज्यादा घबराता है, रोना शुरू कर देता है, बच्चा लाउड नॉइसेस के अंदर अपने कान के ऊपर हाथ रख लेता है या रोना शुरू कर देता है ज़ारों कतार, बच्चा ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग है या बहुत डिम लाइट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो जाता है, बच्चा एक ही तरह के खिलौनों से एक ही तरीके से खेलना चाहता है। लेट्स से वो कार्स को लाइन में खड़ा करता है, वो एनिमल्स को लाइन में खड़ा करके खेलता है, बॉल्स में व्हील्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, या फिर कुछ ऐसी रेपिटेटिव मूवमेंट्स करता है जिसमें हैंड फैपिंग आ जाती है, हेड टैपिंग आ जाती है, टो वॉकिंग आ जाती है या स्पिनिंग आ जाती है। तो ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स है कि अगर आप इनको अपने बच्चे या किसी और बच्चे में देखें तो प्लीज साइकोलॉजिकल असेसमेंट जरूर करवाएं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर कोई ब्लड टेस्ट, कोई MRI, कोई सिटी स्कैन इन्वॉल्व नहीं होता। आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपसे कुछ सवाल करते हैं और बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। वो आपसे कुछ सवाल करते हैं, उन सवालों के बाद वो आपको एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाकर देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। उसके अकॉर्डिंगली आपने बच्चे की ऑटिज्म मैनेजमेंट करनी होती है। मैनेजमेंट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।